हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें जेंडर बायसनेस के बारे में, जिसे हम लिंगीय भेद भी बोलते हैं, यानी कि जेंडर की बेसिस पर जब हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसनेस। बिहेवियर दैट शो फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अनदर, यानी कि जब हम एक जेंडर के प्रति ज्यादा झुकाव दिखाते हैं, ज्यादा फेवरेटिज्म दिखाते हैं एज कंपेयर टू अनदर जेंडर, तो उसे हम कहते हैं जेंडर बायसनेस। मीन्स एक्ट ऑफ फेवरिंग समवन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। यानी जेंडर के बेसिस पे कोई लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, उसके बेसिस पे भेदभाव करना ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इसमें यह होता है कि मानते हैं कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मेस्कुलिनिटी को, यानी कि मेल जेंडर को ज्यादा बेहतर माना जाता है और वही लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, या फिर ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है जितना मेल जेंडर को ट्रीट किया जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मोर और लेस एज पर द कल्चर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कंट्री और अ पर्टिकुलर रीजन। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेरी करता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, एज पर कैसा कल्चर है, रिलीजन है, कास्ट है। जैसा आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है वहां पे उतना ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। या फिर अगर हम रिलीजन की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में ये देखा गया है कि वहां पे औरतों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, उन्हें उतनी आज़ादी नहीं दी जाती है। वहीं सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म में हम देखें तो लड़कियों को थोड़े अधिकार मिले हैं, हालांकि उतने बराबरी के अधिकार नहीं मिले हैं, फिर भी एज कम्पेयर टू देम उनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस हर जगह हो सकते हैं, लेकिन हम एज अ होल बात करते हैं कि ज्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है। जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेजेंट इन ऑल कंडीशंस। हर जगह होती है, एजुकेशन के सेक्टर में होती है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में होती है, सैलरी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हम जेंडर बायसनेस देख सकते हैं। प्रमोशंस की बात करें तो वहां पे भी हमें जेंडर बायसनेस दिखाई देती है। एजुकेशन के सेक्टर में कैसे है जेंडर बायसनेस? अगर हम जेंडर वाइज लिटरेसी रेट देखें तो हम ये पाते हैं कि लड़के और लड़कियों की लिटरेसी रेट में बहुत बड़ा अंतर है। लोग लड़कियों को पढ़ाना उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ रूढ़िवादी सोच है कि लड़कियां हैं, घर का काम ही करेंगी, इन्हें पढ़ लिख कर क्या ही करना है। आज में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, तो इसीलिए वहां पे बायसनेस देखी जाती है कि वो उन्हें ये लगता है कि ये तो पढ़ाई घर चली जाएंगी, हमारा क्या ही फायदा है इन्हें पढ़ाकर, घर के काम काज सीखें। हालांकि वक्त के साथ बदलाव आ गए, लेकिन अभी भी बहुत चेंज लाने की जरूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे बायसनेस देखी जाती है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हम देखें तो बायसनेस है। मार्केटिंग जॉब वगैरह की बात करें तो मेल्स को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि अपॉइंट करने वाले को कि मेल है, कहीं पे भी जा सकता है, वेयर एज फीमेल है, उसकी सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, तो वहां पे बायसनेस शो की जाती है। फीमेल्स के लिए टीचर जॉब, ये लोगों ने माना है कि ये बेटर है कि फीमेल्स टीचर्स की जॉब करें, तो वो अच्छा कि टाइम से जाएंगी, टाइम से घर आ जाएंगी, तो इस तरीके से वहां पे भी बायसनेस है। सैलरी की बात करें हम तो बहुत जगह ये देखा जाता है कि सेम काम के लिए अनइक्वल सैलरी दी जाती है। आप अगर नजदीकी कहीं देख लें तो अगर मजदूरी कोई आदमी कर रहा है तो उसको 600 से 500 तक रुपए मिलते हैं एक दिन के। वहीं अगर वही मजदूरी कोई औरत कर रही है, भले ही वो उतना ही बराबर काम करे, तो उसे 400 500 इतना ही रुपया मिलता है एक दिन की मजदूरी का। तो सैलरी के बेसिस पे भी बायसनेस होती है, भेदभाव होता है। वहीं हम प्रमोशंस की बात करें तो बॉयज को जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, या फिर कहीं पे लीडरशिप रिलेटेड काम होता है कि लीड करना होता है, तो वहां पे भी मेल्स को चूज किया जाता है। बिकॉज ऐसा माना जाता है, हमारी समाज की ऐसी सोच है कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो मेल्स में ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी बायसनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमने जाना कि किस किस तरीके से जेंडर बायसनेस प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे कि इसका रीजन क्यों है, क्या है रीजन, क्यों जेंडर बायसनेस होती है। रीजंस ऑफ जेंडर बायसनेस। तो सबसे पहली बात है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का अभाव है। लोग जागरूक ही नहीं है अपने अधिकारों को लेके। स्त्रियों को, लड़कियों को नहीं पता है कि उनके क्या अधिकार है, या फिर जहां पे मेल्स के साथ भेदभाव हो रहा है उन्हें नहीं पता है कि उनके क्या अधिकार है, कि अगर कोई उनके साथ भेदभाव करता है तो वो पुलिस के पास कंप्लेन करवा सकते हैं, बकायदा उन्हें सजा होगी। बिकॉज हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। लेकिन इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन सहते रहते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एटीट्यूड। बहुत हद तक जेंडर बायसनेस सामाजिक व्यवहार की वजह से भी होती है।
क्योंकि बचपन से ही लोग जो देखते हैं वही सीखते हैं। और हमारे बुजुर्गों की ऐसी सोच थी कि औरतों को घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए, वो वहीं पे सेफ है, उन्हें घर का काम ही करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो देखा वो आगे से आगे बढ़ता चला गया। जैसे हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को घर पे काम करते हुए देखा, हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये सोशल एटीट्यूड बन गया, जो देखा वही सीखते चले गए। इसीलिए भी जेंडर बायसनेस है। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीजन है जेंडर बायसनेस का। अब जब गरीबी होती है तो पेरेंट्स को लगता है कि हम लड़कियों की एजुकेशन पे क्यों खर्च करें, या लड़कियों पे उतना ज़्यादा क्यों खर्च करें। इन्होंने तो बिकॉज बचपन से ही एक धारणा जो कुछ लोग मन में बना लेते हैं कि लड़की पराया धन है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये तो एक दिन चली जाएगी, इनफैक्ट इस पे और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और वो खर्चा तो क्या दूसरों के लिए करना पड़ेगा ना, कि ससुराल चली जाएगी। तो ये सोच लोगों के मन में है। और वहीं पे अगर कोई गरीब होता है तो छोटी छोटी बातों में भी हम जेंडर बायसनेस देख सकते हैं। जैसे कि खाने की चीज़ भी होगी तो लड़की को नहीं उतनी दी जाएगी, दूध वगैरह ये लड़के को दे दिया जाता है कि इसको ताकत की ज़रूरत है, ये आगे चलकर हमारा परिवार चलाने वाला है, ये परिवार के लिए कुछ करेगा। वहीं लड़की को क्या है, ना खाने के लिए उतना अच्छा दिया जाता है और उसकी स्टडी पे भी खर्च नहीं किया जाता है कि इसने तो घर में ही रहना है, ये कौन सा आगे जाके ऑफिसर बनेगी, या कुछ ऐसी लोगों की सोच होती है। तो इसीलिए लड़के की एजुकेशन पे जब वो खर्च करते हैं पेरेंट्स, जहाँ पे गरीबी होती है, तो वो सोचते हैं कि ये उनकी इन्वेस्टमेंट है कि कल आगे चल के लड़का भी उन्हें कमा के देगा, उनका सहारा बनेगा। वहीं वो लड़के की एजुकेशन पे खर्च नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि इस पे खर्च करके क्या ही फायदा, ये तो एक दिन ये घर छोड़ के चली ही जाएगी। नेक्स्ट जो रीजन है जेंडर बायसनेस का वो है इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षा। अब एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एजुकेशन से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वहीं अगर इलिटरेट लोग होंगे तो वही वो सामाजिक रूढ़िवादिता में विश्वास करेंगे। उन्हें नहीं पता चलेगा कि लड़कियां भी लड़कों से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे सकती हैं। ये चीज़ उन्हें पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे ही नहीं होंगे। जब हम पढ़ते हैं तब हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें लड़कियों ने लड़कों से भी बेहतर कार्य किया है, कि लड़कियों के पास भी उतनी ही पावर्स हैं, वो भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो अगर अशिक्षा होती है तो भी जेंडर बायसनेस होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। अब ये बात हमने पहले भी करी कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी बायसनेस होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सेल्स वगैरह का काम है, जो मार्केटिंग का काम है, वो लड़के ज़्यादा बेहतर संभाल सकते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है। और लड़कियां क्या है, ज़्यादा घर से दूर जाती नहीं है, तो इस बेसिस पर भी बायसनेस होती है। कभी उन्हें लीव चाहिए होती है, मेटर्निटी लीव, कभी कुछ। तो इस तरीके से भी वहाँ ये भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है गर्ल्स के पास, तो वहाँ पे भी जेंडर बायसनेस होती है। नेक्स्ट है सोशल कस्टम्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, विश्वास हैं, प्रथाएं हैं, उनके बेसिस पर भी जेंडर बायसनेस होती है। बिकॉज समाज में क्या है, बहुत सी कुप्रथाएं थी पहले भी, और इवन डाउरी वगैरह का तो अब भी बहुत है। डाउरी, चाइल्ड मैरिज, लड़कियों को बोझ समझा जाता है हमारे समाज में। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है दहेज। लोगों का नैरो माइंडसेट कि लड़की है ये तो चली जाएगी एक दिन। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बायसनेस होती है, क्योंकि वो हमेशा से यही सोच के चलते हैं कि इसके लिए अगर हम खर्च करेंगे तो उसका हमें कुछ वापस नहीं मिलेगा, इनफैक्ट वो तो एक दिन चली ही जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जेंडर बायसनेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स टू फाइट अगेंस्ट जेंडर बायसनेस। अब जेंडर बायसनेस है ये तो बात तय होगी, लेकिन अब कैसे उसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे समाज में इक्वालिटी आए, जेंडर इक्वालिटी आए, हम हर किसी के विचारों को उतनी ही रिस्पेक्ट दें, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और किसी के भी साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? पब्लिक एजुकेशन यानी कि जन शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। अब एजुकेशन, जैसे मैंने पहले बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है समाज में इक्वालिटी लाने के लिए। हम बच्चों को सिखा सकते हैं एजुकेशन के जरिए कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे कोई भी किसी से भी कम नहीं है, हर किसी में इक्वल एबिलिटी है अपने आप को साबित करने की। अवेयरनेस ला सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को उनके अधिकारों के प्रति, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी स्कीम्स बनाई है। जैसे अगर कहीं प्रॉब्लम होती है कि पैसे की वजह से लोग नहीं पढ़ा रहे, तो वहाँ बहुत सारी स्कीम्स हैं। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जहाँ पे जेंडर बायसनेस का रीजन पॉवर्टी है, वहाँ पे सरकार ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स देती है ताकि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे आने की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि वो अशिक्षित है, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए। जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोविजंस उनके लिए लाए गए हैं, प्रावधान, स्कीम्स, ऐसे में बहुत सी ऐसी बातें आई लड़कियों की एजुकेशन के लिए, आरटी में बात हुई, तो इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में उन्हें बताया जाए, उन्हें अवेयर करवाया जाए। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम में हम इम्प्रूवमेंट लाएं, सुधार लाएं।
फॉर एग्जाम्पल स्कूल में लड़कियों के लिए भी उतनी ही फैसिलिटीज़ हों, टीचर्स किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हों उनमें जो एग्जाम्पल्स हों वो जेंडर न्यूट्रल हों। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक्स में जनरली क्या दिखाया जाता था पहले, हालांकि अब थोड़े चेंज हुए हैं, कि लड़की जो है वो घर का काम कर रही है और लड़का जो है वो बाहर खेल रहा है। इन चीज़ों को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जेंडर इक्वालिटी का लोगों को एक कॉन्सेप्ट जाएगा बच्चों को। अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो उसमें उतनी ही भागीदारी लड़कियों की भी हो जितनी लड़कों की हो। तो इस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाकर भी जेंडर बायसनेस को किसी हद तक खत्म कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सोशल एवल्स। जितनी भी हमारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं उन पर रोक लगा के, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, फीमेल फेटिसाइड हो गया, ये एक कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं जिनकी वजह से जेंडर बायसनेस आती है। अगर हम इनको खत्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग विमेन एजुकेशन। अब एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, एक इंपॉर्टेंट टूल है, क्रूशियल रोल प्ले करती है समाज में सुधार लाने के लिए। वहीं पे अगर हम विमेन एजुकेशन की बात करते हैं तो उससे और भी ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज जब बालिकाएं शिक्षित होंगी तब उन्हें पता होगा कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या समाज के द्वारा उनके लिए बेहतर किया जा रहा है। कुछ एनजीओ भी करते हैं कुछ अच्छे काम, जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो उन्हें हेल्प करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी स्कीम्स जो चलाई जाती हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, बालिका समृद्धि योजना, स्वयं सिद्धा महिला कोष, ऐसी बहुत सी स्कीम्स चलाई गई हैं। अगर विमेन एडुकेट होंगी तो उन्हें इन स्कीम्स के बारे में पता होगा तो वो इनका लाभ उठा सकती हैं। नेक्स्ट इज वोकेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स, यानी कि लड़कियों के लिए व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना करें। अब अगर हम जेंडर बायसनेस को खत्म करना चाहते हैं तो जरूरी है कि लड़कियां भी जो है वो लड़कों के बराबर सेल्फ डिपेंडेंट बने। और सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगी, जब उनके पास कमाई का कोई साधन होगा। तो वोकेशनल स्कूल्स चलाए जाएं लड़कियों के लिए, जैसे सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड, पेंटिंग, बहुत से और ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे लड़कियां बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो वो वोकेशनल स्कूल्स उनके लिए प्रोवाइड करवाए जाए ताकि लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट बने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे पाएं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें हमने डिस्कस किया कि जेंडर बायसनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यानी कि जब हम किसी एक जेंडर को ज्यादा फेवर करते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि एजुकेशन सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, सैलरी की अगर हम बात करें, प्रमोशंस की बात करें, तो हर जगह हमें जेंडर बायसनेस देखने को मिल सकती है। फिर हमने जाना कि ये जो जेंडर बायसनेस हमें देखने को मिलती है इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, सोशल एटीट्यूड, पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, सोशल कस्टम्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, लोगों का नैरो माइंडसेट, सोशल एविल्स जो है, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, साइकोलॉजिकल जो लोगों का माइंडसेट है, ये एक बहुत बड़े रीजंस हो सकते हैं जेंडर बायसनेस के लिए। अब जेंडर बायसनेस के रीजंस जब हमने जाने, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्या मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम जेंडर बायसनेस से फाइट कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो पब्लिक एजुकेशन, अवेयरनेस लाए लोगों में, पॉलिसीज एंड प्रोविजंस हो उनके लिए, इंप्रूवमेंट हो एजुकेशन सिस्टम में, और समाज निर्माण बहुत हद तक एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। प्रिवेंशन ऑफ सोशल एविल्स, इन पर रोक लगा दी जाए, सामाजिक कुप्रथाओं पर विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, वोकेशनल स्कूल्स खोले जाएं लड़कियों के लिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।